तो बच्चों, आदर्श, मेधाविन, शिवर्सिस एंड त्यजन, बच्चों पहले ये बताओ, आपको एडमिशन अच्छे से आता है फर्स्ट टर्म का? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिशन? नो प्रॉब्लम। नो नो प्रॉब्लम। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एज फैक्टर, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो सकता है। हमें रीजन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो ट्रीटमेंट्स क्या होगी। सबसे पहले अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, and gaining ratio. First topic is how we can calculate NPSR and gaining ratio. What do you mean by gaining ratio? तीन पार्टनर है दोस्तों, A, B, C. B रिटायर हुआ, जो B का शेयर है आदर्श, वो किसमें बटेगा? ए और यार एक बात बताओ, A और B में जो मान लो आदर्श तुम रिटायर हो जाते हो तो आदर्श तुम्हारा शेयर बाकी तुम्हारे तीन फ्रेंड में बढ़ जाएगा। जिस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस रेशो को गेनिंग रेशो कहेंगे। क्या होगी गेनिंग रेशो? मैं दोबारा लिख देता हूं, द रेशो in which retiring partner share is acquired by remaining partners। इसके कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते, इसके सिर्फ और सिर्फ तीन केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? तीन। पहला केस कर रहा हूं मैं आपको, A, B, C, 3, 2, 1। B रिटायर। दोस्तों शेयर ऑफ B कितना है? बोलिए, B का कितना शेयर है मेधाविन? 2:6। B's share in profit is 2/6। Now this 2/6 किसको बट जाएगा यार? ये बोलो, शिवासिस किसको मिलेगा ये 2/6? A और C को। A और C को। जिस रेशो में A और C को B का शेयर मिलेगा उसे गेनिंग रेशो कहेंगे। गेनिंग रेशो क्या है भैया? जिस रेशो में B का शेयर A और C में बटेगा, उस रेशो को गेनिंग रेशो कहेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन साइलेंट है, B चला गया, बाकी कौन बचे? जवाब चाहिए मुझे आपसे। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे है भाई। क्या बोला प्रोग्राम? किस कौन बचा? तो क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ए और सी की रेशो क्या नजर आ रही है? 3:1। इसी रेशो में बटेगा। शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए 2/6 का, 3:1 का मतलब 3/4 होता है, 3/6 नहीं होगा। ये हो गया 6/24। शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी, सी कितना लगेगा? 1/4, 2/24। ये पार्टनर्स को गेन हो रहा है, ये पार्टनर्स को क्या हो रहा है? गेन। भाई ये बी का हिस्सा था, ए और सी में बांट दिया। ए को पहले कितना मिलता था बताओ? 3/6। 6 और मिल रहा है 6/24। कितना हो गया? 18/24। को कितना मिलता था? 1/6।
2/24, 6/24. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18/6/3 गेनिंग रेशियो 3:1। अगर देखा जाए मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए निकालना चाहता हूं, बी को छुपाओ, क्या नजर आ रहा है? 3:1। अबे गेनिंग रेशियो भी यही है, न्यू रेशियो भी यही है। अगर सी रिटायर हो गया तो क्या रेशियो होगी गेनिंग और न्यू? 3:2। और अगर ए रिटायर हो गया तो 2:1। चलिए सर फटाफट नोट कीजिए दोस्तों। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट केस। इस केस पर एक क्वेश्चन चाहते हो, पहले साइन केस करा दो, बोलो। एक क्वेश्चन प्रभु जी। अच्छा एक क्वेश्चन, ओके निकालिए सर, टीएस गिरवाल निकालिए। टीएस गिरवाल पेज नंबर 6.55। टीएस गिरवाल पेज नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर 1, गीता राधा गर्भ पार्टनर है, 1/2, 2/5, 1/10। गर्भ रिटायर्स। प्रभु जी यही क्वेश्चन है बच्चों। हमारे प्रभु में जी प्रभु जी 4th चैप्टर है। सर रिटायरमेंट कर रहे हैं ना हम। रिटायरमेंट बट आपका सीबीएसई बुक होगा ना। अच्छा मेरे पास जो बुक है टीएस गिरवाल की, आपके पास कौन सी बुक है? हमारे पास भी टीएस अग्रवाल की है बट वो सेक्शन वाली डबल एंट्री। ये वाली नहीं है। ये तो नहीं। सीबीएसई की है ना सर। अच्छा ये हमारे पास सीबीएसई की ये है है। भाई। हाँ आपकी कौन सा बोर्ड हमारे है? पास ये है आईएससी बोर्ड है हमारी। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख दिया, मेरे की बात है, बात तो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। 1/2, 2/5, 1/10। सबसे पहले बच्चों डिनोमिनेटर को कॉमन करो, ये आ गया 10। ये गीता है, दूसरे का नाम क्या था? राम लिख लो, और ये गर्भ लिख लो, ठीक है। ये हो गया 5:4:1। मैं तो बड़ा सिंपल तरीका है, गर्भ रिटायर हो गया, गर्भ है थर्ड पार्टनर, 1/10 हट गया, बचा कितना? 5/4। 5:4। Five- रेशियो भी यही है, 5:4। गेनिंग भी यही है। अब मेरी हेल्प करो, निकाले कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? गर्ल्स शेयर इन प्रॉफिट। कितना शेयर है उसका? 1/10। इसको बांटेंगे किसमें? 5:4 में। जब मैं गर्भ का शेयर 5:4 में बांट रहा हूं तो यही तो गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? जिस रेशियो में रिटायरिंग का शेयर रिमेनिंग को मिलता है, जिस रेशियो में रिटायरिंग का शेयर रिमेनिंग को मिलता है, तो शेयर ऑफ गर्भ taken by Geeta. This 1/10 will be taken by both partners in 5:4, 5/9. ये हो गया 5/90. Share of Garv taken by Ram, 1/10 into 4/9, 4/90. ओके बच्चों, कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए। नो प्रभु जी। आदर्श क्लियर है बेटा? यस प्रभु जी। ठीक है, अब आ जाएगा गीतास न्यू शेयर इन प्रॉफिट। बताओ गीता का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे दोस्तों, बोलिए। शी इज गेटिंग 5/10, नाउ Yes. एक्स्ट्रा मिल रहा है 5/90, इट कम्स 50/90। ठीक है, अब आ गया राम्स न्यू शेयर इन प्रॉफिट, 4/10 प्लस 4/90, 90 डिनोमिनेटर 9, 36 4, 40/90, 50:14, 5:4 न्यू रेशियो,
गेनिंग रेशियो इज आल्सो 5:4। मुझे बच्चों एक जैसे दो क्वेश्चन करवाए, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस प्रोजेक्ट। श्योर? इसको नोट कर लिया आपने? करना है? Yes, कर दिया। कर लिया। कर लिया, डन सर, छोड़िए। इसमें 3 ही केसेस हैं, कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। केस 2, A, B, C, there are 3 partners sharing in the ratio 3:2:1. B retires and his share was taken by A and C in 2:1. इसका क्या मतलब वो बता दो। कह रहा बी हमें छोड़ के जा रहा है, बी का हिस्सा पार्टनर्स में किस रेशो में बांटना है, बोलिए? 2:1। तो गेनिंग रेशो क्या गिवन है आपको? 2:1। नाउ गेनिंग रेशो इज इटसेल्फ गिवन इन द क्वेश्चन। पिछली बारी हमने खुद सोचा बी को हटाओ और ए और सी की रेशो है, वो गेनिंग रेशो है, यहां पर क्लियर गिवन है। करेंगे वैसे ही। बी इज शेयर इन प्रॉफिट, बी का कितना शेयर है प्रॉफिट में? 2/6। शेयर ऑफ बी टेकन बाय ए, कैसे बांटेंगे? 2/6 का हाउ मच? 2/3। ये आ गया 4/18। शेयर ऑफ बी टेकन बाय सी, 2/6 का 1/3, 2/18। बोलो समझ आया नहीं आया बच्चों यहां तक? Yes, यस प्रोजेक्ट। is new share 3/6 plus 4/18, 13/18। ये 3, 9, 9 plus 4, 13। C is new share 1/6 plus 2/18, 18। 3, 3 plus 2, 5/18, 13:5 new ratio, gaining ratio 2:1। बोलो सर कोई दिक्कत है? चलिए सर एक काम करते हैं, इसी जैसा एक क्वेश्चन आपके लिए भी रखते हैं। RSM 2:1, M retire and his share is taken by R and S in 1:2। चलिए सर नोट तो कर लिया ना? हाँ जी। जी। हाँ जी कर लिया। कोई डाउट हो प्लीज आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। M's share in profit, कितना M का शेयर है? 1/5। शेयर ऑफ M taken by R. This 1/5 is to be distributed among R and S in 1:2, that is given gaining ratio 1/3, 1/15. Share of M taken by S 1/5 into 2/3, 2/15. R's new share 2/5 plus 1/15, 15, 5, 3, 3 plus 2, 6, 7/15. S new share 2/5 plus 2/15, 3, 6 to 8, 7:8 is new ratio, gaining ratio given already है 5:2। बोलिए सर समझ आया नहीं आया? Any problem?
नो ये प्रोजेक्ट। गैलेक्सी A50 से कौन है, नाम तो लिख दो अपना बच्चे। थर्ड केस, दैट इज द लास्ट केस, ABC 532 retired and new ratio was 3:2. Calculate gaining ratio. बोलो बच्चों। बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? न्यू माइनस ओल्ड। बिकॉज न्यू रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा है ओल्ड से। A is gain, B is gain, 3/5, 2/5, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 5/10, 3/10, 1/10, 1/10, गेनिंग रेशियो 1:1। बताइए सर कैसा लगा? फटाफट नोट कीजिए। पहले बताओ ये आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया? हाँ जी क्लियर है। श्योर? किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, दोबारा बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को। आदर्श, मेधाविन, शिवासिस एंड तैजन, बोलिए एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नहीं प्रोजेक्ट क्लियर है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है। गुडविल असेट्स में गिवन होती है बच्चों, मालूम है ना? हाँ जी। एबीसी की रेशियो है 3:1। आपने एडमिशन मेरे से नहीं किया, हम गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है, उसे बोलते हैं कूड़ा। क्या बोलते हैं? कूड़ा। गंद मचा हुआ है, कूड़ा, गार्बेज, मैं तो ये बोलता हूं सर गंद को हटाना है। ये गंद मचाया किसने? पुराने पार्टनर ने। पुराने पार्टनर यानी ABC तीनों ने। तो सफाई कौन करेगा? गंद मचाया शिवाशिष, मेधाविन और तेजन ने, तो सफाई भी शिवाशिष, मेधाविन और तेजन ही करेंगे। आदर्श बीच में आगे झाड़ू नहीं लगाएगा, ठीक है सर? तो हम कहते हैं कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखी है तो उसको राइट ऑफ किया जाए। हम बच्चों से मजाक में बोलते हैं, मैंने अपने बच्चों से मजाक में बोला पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई तो कूड़े को हटाओ। अब सर असेट्स का बैलेंस क्या होता है दोस्तों? असेट्स का बैलेंस क्या होता है बताइए? डेबिट। असेट्स का बैलेंस क्या होता है दोस्तों? डेबिट। क्या बैलेंस होता है? डेबिट। अगर किसी असेट्स को खत्म करना है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। याद करो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन से असेट्स की वैल्यू बढ़ती है घटती है? घटती है। तभी आप एंट्री करते हो डेप्रीसिएशन टू असेट्स, असेट्स को आप क्रेडिट करते हो। तो बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, गुडविल कूड़ा है, इसको हटाना है। असेट्स है, असेट्स को हटाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और ये सफाई कौन करेगा? ए और सी या एबीसी तीनों? तीनों। तीनों ने गंद मचाया, तीनों सफाई करेंगे ओल्ड रेशो में। 10,000, 221, सॉरी 442। तो कभी भी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन हो तो हमारी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो। वहां पर ओल्ड पार्टनर्स होते थे ए और बी, यहां पर ओल्ड पार्टनर होते हैं ABC। बोलिए दोस्तों। अब मैं आपको एक एंट्री बना के दिखाता हूं। ABC की रेशियो 3:1 है,
बी रिटायर, फर्म गुडविल इज 60,000। सर गुडविल रेज्ड सीबीएसई में तो नहीं है, नो गुडविल इज रेज्ड। मैं भी आपको ये करा रहा हूं। आपको पता है गुडविल किसे मिलती है? गुडविल उसे मिलती है जिसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नुकसान उठाया हो। क्या बोला मैंने? द पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग हिज प्रॉफिट विल बी, ही विल टेक गुडविल, और जो गिने गेन होता है वो गुडविल देते हैं। एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हुआ, प्रॉफिट का हिस्सा नुकसान कौन कर रहा है? भाई एक बात बताओ, पीएसआर में जिसे नुकसान होगा उसे भरपाई की जाएगी गुडविल देके। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मस्ट बी बेनिफिटेड, ये हमारी टर्म है एडमिशन में भी गुडविल की। शिवासिस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। शिवासिस एबीसी 3 पार्टनर है, बी चला गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नुकसान किसको हुआ? बी को या ए और सी को? आराम से, जल्दबाजी नहीं है कोई। ए और सी। सर ए और सी को नुकसान होगा फायदा होगा? प्रभु जी ए और सी, फायदा होगा। बी के, ए और सी को तो फायदा होगा। सर बी चला जा रहा है तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा खत्म कर रहा है, छोड़ रहा है। यस प्रभु। हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? बी प्रभु जी हाँ यस। अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। यस। बी फॉर दिस सैक्रिफाइस ही विल बी गिवन गुडविल। जो आदमी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नुकसान उठाता है, बी नुकसान उठा रहा है। अगर मैं दुकान में छोड़ के जा रहा हूं तो मैं अपना प्रॉफिट छोड़ के जा रहा हूं यार, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है अपना प्रॉफिट। तो इस केस में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी। बी। तो गुडविल किसको मिलनी चाहिए? बी को। तो भुगतेगा कौन? गेन वाले पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? ए और सी। बात ये आपको समझ आ गया। पार्टनर की कैपिटल डेबिट में बढ़ती है क्रेडिट में बढ़ती है, ये बता दो सब। अगर लॉजिक क्लियर है तो बहुत इजी होता है। क्रेडिट में बढ़ती है। पार्टनर की कैपिटल कहां बढ़ती है मेधाविन? क्रेडिट में। क्रेडिट में। तो भाई एक काम करो, बी की कैपिटल क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो। ए और सी की घटा दो। ठीक है, तो इसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या एंट्री होती है बच्चों? रिमेनिंग टू रिटायर। रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है। अब मैं पूरी फर्म की गुडविल दूं, इसके हिस्से की गुडविल दूं? इसके हिस्से की। इसका कितना उसका हिस्सा है? 20,000। और गेनिंग रेशियो क्या है? 3:1। 1। बोलो सर, समझ आया नहीं आया? हाँ जी प्रभु। चलिए मैं अब एक काम करता हूं, अब इसके तो क्वेश्चंस करवाने ही पड़ेंगे। A, B, C, there are 3 partners. Ratio 4:3:2. B retires. Firm goodwill is 72,000. New ratio A और C की 5:3। चलिए सर, पहले तो क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा आपको बताता हूं कैसे करेंगे। स्टार्ट देखो कैसे करेंगे। आप निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जिसका होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 5/8, 3/8। ये किसमें बढ़ती है? गेनिंग रेशियो में। माइनस 4/9, 2/9, 72। 45 माइनस 32, 13/72। 27 minus 16, 11. 13:11 is the gaining ratio. आप नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूं जल्दी। कर लिया सर।
अब इसके आगे देखना जरा, 72,000 में बी का शेयर कितना है? 3/9, 1/3 कितना होगा ये बोलिए? ₹24,000। ए डेबिट, सी डेबिट, ये फॉर्मेट पर होगा जर्नल के। 24,000, 13:11, 13,000, 11,000। बोलिए सर, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। चलिए सर, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। P, Q, R, S are partner 5:3:1:1. S retire. New ratio 4:3:3. Firm's goodwill 4,20,000। ये लीजिए सर। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप ही करेंगे सर, प्लीज। इसका जो न्यू रेशियो आया, एक का तो -1 आया और मैं चेक कर देता हूं सर, एक सेकंड, जस्ट गिव मी टाइम। होल्ड। P, Q, R 4/10, 3/10, 3/10। ओके, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है ना? P, Q, R। हाँ जी, ठीक है सर, माइनस में आ गया। 5/10 दैट कम्स माइनस 3/10, 0, 1/10, 2/10। यस सर। ठीक है, जीरो वाले को तो इग्नोर करो। नॉर्मली हमारे दिमाग में एंट्री आती है P डेबिट, R डेबिट टू S। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ यस। अब P नेगेटिव है, नेगेटिव वाला यानी इसको सैक्रिफाइस किया है इसने गेन की बजाय, तो हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे सर। हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे। जरा गौर से सुनो, फर्म की गुडविल है 420, आर का शेयर है 2/10, 84,000। 420, एस का शेयर है 1/10, 42। बोलो सर, नेगेटिव में रिवर्स कर देते हैं। पी का गेन निकाल रहे थे, नेगेटिव आया। देखो मैं बताता हूं हुआ क्या। आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया, माइनस आने का मतलब है न्यू ज्यादा, माइनस आने का मतलब है, सॉरी, न्यू माइनस ओल्ड किया, माइनस आने का मतलब है ओल्ड ज्यादा है। ओल्ड ज्यादा का मतलब ही इज नॉट गेनिंग, ही इज सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं, उससे गुडविल लेते नहीं है। एक और करते हैं सर, लेंगे। अच्छा, अपर्णा, मनीषा, सोनिया 3:1। मनीषा रिटायर, न्यू रेशो 3:2। फर्म की गुडविल है 1,80,000। चलिए सर, इसको करिए अब। चलिए सर, हम चेक करते हैं, अगर आ गया तो फिर एक नेगेटिव वाला दोबारा भी कराएंगे हम। इसमें नेगेटिव तो नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं। 3/5, 2/5 minus 3/6 minus 1/6, 33, 37। ठीक है सर, ए डेबिट, गेनिंग रेशियो 3:7 आ गई है। यस सर, आ रही है। 180 का 2/6 बताओ कैसे बांटेंगे? 1/3, 60, 3:7। 3:7 में कैसे बांटेंगे बोलो? ओके, बोलिए आपके लिए। अगर माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं सर, नेगेटिव जिसमें सर फर्स्ट वाला तो हाँ सर, बोलो बोलो बच्चे।
नहीं सर ठीक है। ठीक है सर। ए बी सी 6:5:4, ठीक है जी। ए रिटायर, ठीक है। ए और बी और सी की न्यू रेशियो 1:4 है। फर्म की गुडविल 1,80,000 है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलो बच्चों, क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बीज गेन, सीज गेन। बी को कितना गेन होगा कैलकुलेट करेंगे। 1/5, 4/5 माइनस 5/15, 4/15, 15, 3 minus 2, 15, 3, 8। बोलिए सर, कोई दिक्कत है? नॉर्मली हमारे दिमागों की एंट्री बैठती बी डेबिट सी डेबिट टू ए, ये बैठती सर। एक नॉर्मल एंट्री अगर नेगेटिव ना आता तो आदर्श नेगेटिव आने से बी में क्या चेंज आएगा? आदर्श बी को गुडविल मिलेगी, डेबिट की वजह क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा है। ठीक है। फर्म की गुडविल कितनी है? 180। सी 180 इंटू 8/15, ए 180 इंटू 6/15, बी 180 इंटू 2/15। एक सेकेंड, कैलकुलेटर सही कर दे, मिस्टेक ना हो जाए। 180 इंटू 8/15, this comes 96,000. 180 into 6/15, 72,024। जितनी भी एंट्रीज है सब जर्नल के फॉर्मेट पर होंगी, फटाफट इसको नोट कीजिए।